नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार ज़मीन से निकल कर सामने आया है, जिसको लोगों ने सोचा नहीं था वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो गया है। आज का वीडियो उसी बुद्ध विहार का एक्सपोजल वीडियो है, सो गुजारिश आपसे ही वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए गड़े हुए इतिहास को खोदते हैं, क्योंकि बहुजनों का दबा हुआ इतिहास खोद निकालना मेरा काम है। कश्मीर एक ऐसी धरती है जिसे दुनिया राजनीति के ध्रुवे में देखती है, लेकिन आज इसी धरती से एक ऐसा राज जो सिर्फ इतिहास नहीं बतलाता, हमारी पहचान को भी नए सिरे से गढ़ता है। बारामुल्ला के जहानपुरा गांव में जब पुरातत्व विभाग की टीम ने खुदाई शुरू की तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस मिट्टी के नीचे सोया हुआ पूरा बौद्ध संसार फिर से जागने वाला है। ठंडी हवा चल रही थी, पहाड़ियों पर बर्फ़ चमक रही थी और अचानक खुदाई के बीचों बीच मिट्टी से एक गोलाकार पत्थर उभरा। पहली नज़र में मामूली लगा, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटती गई पता चला कि यह सिर्फ साधारण दीवार का हिस्सा नहीं था। यह एक प्राचीन स्तूप का टूटा हुआ आधार, करीब 2000 साल पुराना कुषाण काल का यह एक बहुत बड़ा अंश है। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, धरती ने ऐसे अवशेष उगले जिन्हें देखकर इतिहास भी हैरान रह गए। पहले मिले मिट्टी के लाल और ग्रे बर्तन, कुछ स्टोरेज जार, कुछ अनुष्ठानिक पात्र। इनकी आकृतियाँ ठीक वैसी ही थीं जैसे गांधार और कुषाण सभ्यता की खुदाई में मिलती हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह कोई छोटी बस्ती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित शिक्षण और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। फिर मिले तांबे और कांसे के अवशेष, अंगूठियाँ, मोहरे, सजावटी धातु के टुकड़े। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी एक तांबे की मोहर, जिस पर कुषाण शैली की लिपि में अंकित थी। यह प्रमाण था कि यहाँ प्रशासनिक गतिविधियाँ चलती थीं, यहाँ लेखन था, शिक्षा थी, व्यवस्था थी। धीरे धीरे जमीन ने और गड़े रहस्य खोले। पत्थर की टूटी सीढ़ियाँ निकली, प्लास्टर लगा हुआ एक हिस्सा मिला। यह किसी प्राचीन भित्ति चित्र का अवशेष था। सोचिए, कभी इस दीवार पर चित्र बने होंगे, भिक्षु मंत्र पढ़ते होंगे, विद्यार्थी ध्यान में बैठे होंगे, और आज वही दीवार मिट्टी से ढकी टूटे युग की तरह हमारे सामने पड़ी थी। खुदाई में जली हुई राख, बीज और अनाज जैसे जौ और बाजरे के अवशेष भी मिले। यह इस बात का प्रमाण था कि यह समुदाय सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था पर आधारित एक संपूर्ण समाज था। यह सब मिलकर एक तस्वीर बनती है। यहाँ सिर्फ लोग नहीं रहते थे, यहाँ एक पूरी बौद्ध नगरी थी, एक मठ था, एक शिक्षा संस्थान था, एक सांस्कृतिक केंद्र था। जब वहाँ की परिषदों ने बौद्ध दर्शन को एक नई दिशा दी थी, और अब अवशेषों ने वह सब सच साबित कर दिया, जिसे इतिहास की मोटी किताबों में ठीक से नहीं लिखा गया। सोचिए, अगर यह खुदाई ना होती तो यह पूरा ज्ञान, पूरी सभ्यता हमेशा के लिए दफन रह जाती। कोई यह नहीं जान पाता कि कश्मीर की धरती पर कभी एक ऐसी बौद्ध नगरी थी जहाँ विद्यार्थी दूर दूर से पढ़ने आते थे, जहाँ भिक्षु धर्म का अध्ययन करते थे, जहाँ कारीगर धातु की मोहरें और कला बनाते थे, जहाँ भिन्न भिन्न चित्रों से दीवारों को चमकाने की कोशिश की जाती थी, चमकाने को सिखाया जाता था। यह सिर्फ एक खोज नहीं, यह हमारी खोई हुई स्मृतियों की वापसी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर की धरती के नीचे ऐसी कितनी बस्तियां दबी होंगी, कितने और स्तूप, कितनी और मोहरें, कितनी और शिक्षा पीठ। क्या हमारा इतिहास ऐसा ही है कि यहाँ पर लोगों के द्वारा हमारे इतिहास को, जो बाहर से आए लोग थे, हमारी विरासत को तोड़ने का काम किया और ज़मीन में दफना दिया, जिससे हम लोग अपना इतिहास न जान सके। जैसा हमें बताया गया था कि उसमें भी बड़े अध्याय अभी भी मिट्टी में कैद है। कश्मीर ने सिर्फ मिट्टी नहीं उगली है, इसमें हमें हमारी जड़ों का प्रमाण दिया है। यह खोज बताती है कि भारत की शिक्षा परंपरा दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित परंपराओं में से एक थी। यह बताती है कि बुद्ध सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वे एक ज्ञान क्रांति थे, और कश्मीर उस ज्ञान क्रांति का एक सुनहरा अध्याय था।
इतिहास दबाया जा सकता है पर दफनाया नहीं जा सकता। सोचो और विचार करो, हमारी विरासत को किस तरीके से हमारे देश में ही इस विरासत को दफना दिया गया, जिससे आने वाली पीढ़ी को हमारा इतिहास पता ना चल सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।